वेलकम इन द रेडियोग्राफी एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर रेडियोलॉजी स्टूडेंट के लिए एकेडमिक कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। डीएमआरटी, बीएससी रेडियोलॉजी, एमएससी रेडियोलॉजी के लिए कॉन्सेप्ट, वीडियो और एमसीक्यूज बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में समझाया और पढ़ाया जाता है। अगर आप भी रेडियोलॉजी से संबंध रखते हैं या एक्सरे, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी आगे न बढ़ें, नहीं तो आप इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। Computed tomography (CT) is a special form of tomography in which a computer is used to make a mathematical reconstruction of a tomographic plane or slice. Computed टोमोग्राफी का एक विशेष रूप है जिसमें एक कंप्यूटर का उपयोग टोमोग्राफिक प्लेन या स्लाइस के मैथमेटिकल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैथमेटिकल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। मतलब हमने एक बार जो प्लेन और स्लाइस लिया है उसको दोबारा तैयार किया जाता है, स्लाइस कट कम या ज़्यादा किया जाता है, 3D तैयार किया जाता है, ठीक है, उसी को मैथमेटिकल रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये सीटी मशीन है, ठीक है, सीटी की एंट्री हो गई है और यहाँ पर एक कंसोल रूम में एक कंप्यूटर रख दिया जाता है, ठीक है। जो हमने जो स्कैन किया है वो डिस्प्ले पे शो होता है। कंप्यूटर में एक्विजिशन सिस्टम होता है, एक्विजिशन सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर कंप्यूटर में जो डिस्प्ले पे शो कर दिया जाता है, जो स्कैन होता है वो यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे स्लाइस यहाँ पर डिस्प्ले पे व्यूज़ ऑन होते हैं, ठीक है, व्यूज़ शो होते हैं, ठीक है। एक्सियल, सैजिटल, कोरोनल ऐसे कुछ करके एक्सियल इमेज आती हैं, ठीक है, ब्रेन की और जो भी बॉडी पार्ट जो हम प्रोसीजर जो कर रहे हैं, ठीक है। और उसी को ना उसको हमने जैसे कि हमने एक सीटी ब्रेन की इमेज है उसको हमने 5 mm में लिया है, या एब्डोमेन की जो हमने स्कैन किया है वो 10 mm में किया है और कुछ फाइंडिंग्स आ जाती है, उसको दोबारा तैयार करने उसको दोबारा कुछ अगर फाइंडिंग्स आ जाती है 10 mm के हमने कट लिए और उनको 2 mm में डिवाइड करना है, जो फाइंडिंग्स होती है वहाँ पर उसको 2 mm में डिवाइड करना है, तो उसको मैथमेटिकल रिकन्स्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे एंकल जॉइंट का अगर हम कोई सीटी कर रहे हैं और वहाँ पर फ्रैक्चर्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, तो वहाँ पर हमने वो एंकल को देखने के लिए हमने 3D रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, 3D उसको रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है, रिकॉन किया जाता है, रिकन्स्ट्रक्शन, मैथमेटिकल रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से मैथमेटिकल रिकन्स्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। The computer tomography scanner was invented by Sir Godfrey Hounsfield in 1970 and was initially named as computerized axial tomography CAT, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर का आविष्कार या खोज सर गॉडफ्रे एन हाउंसफील्ड ने 1970 में की थी, ठीक है। और शुरू में कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी का नाम दिया था, इसे कैट भी कहा जाता है। और द फर्स्ट कॉमर्शियल मशीन वाज डिजाइन टू स्टडी हेड 1973। पहली कॉमर्शियल मशीन यानी हॉस्पिटल या रेडियोलॉजी सेंटर में लगाने हेतु सीटी हेड के लिए डिज़ाइन की गई थी 1973 में। एंड लेटर इट वाज मॉडिफाइड टू स्कैन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी 1975। और फिर इसे बाद में बॉडी के किसी भी पार्ट का स्कैन करने के लिए डिज़ाइन की गई 1975 में। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं किसी भी रेडियोलॉजी एग्ज़ाम में कि सीटी स्कैन की खोज कब हुई। बहुत बच्चे लिख देते हैं कि 1975 में और कुछ लिख देते हैं कि 1970 में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर पूछे आविष्कार या इन्वेंशन कब हुई तो लिखना है 1970, लिखना है
तो लिखना है 1970। और कॉमर्शियल और हॉस्पिटल में इसे कब अप्लाई किया गया था, तो लिखना है 1975 आएगा, ठीक है। और 1973 में CAT कैट का मतलब कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी का डिज़ाइन किया गया था ओनली सिटी हेड के लिए। फिर इसे बाद में सफलता मिलती गई और विकास होता रहा। अब नोबेल प्राइज वॉज गिवन टू द डिस्कवरी इन 1979 फॉर बोथ G.N. हाउंसफील्ड एंड एलन एम कॉर्मैक, ठीक है। और फिर नोबेल प्राइज़ 1979 में दिया गया था इसकी खोज के लिए जीएन हाउंसफील्ड और एलन एम कॉर्मैक को दोनों को, ठीक है। और यहाँ पर बात करें कि हु इज़ एलन कॉर्मैक। एलन कॉर्मैक एक अमेरिकन फिजिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे सिटी पर अपने काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड के साथ 1979 का पुरस्कार जीता था। एलन कॉर्मैक built laboratory model in image reconstruction. In 1963 में एलन कॉर्मैक ने इमेज रिकन्स्ट्रक्शन के लिए प्रयोगशाला मॉडल का निर्माण किया था। तो मतलब इस प्रकार उन्होंने सर गॉडफ्रे के साथ काम किया और दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। City special feature of city image include the special feature of city image includes। यहाँ पर सिटी स्कैन इमेज की विशेषताएं बताई गई हैं। देखिए, इमेज आर क्रॉस सेक्शनल। इमेज क्रॉस सेक्शनल है। हम किसी भी बॉडी पार्ट और ऑर्गन को बीच से काट कर या स्लाइस करके देख सकते हैं, जो कि एक्सरे मशीन में नहीं कर सकते थे। नंबर 2, एलिमिनेट द सुप्रीम पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर की या ऑर्गन की जो सुप्रीम पोजीशन है उसको हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी डीपली हम ऑर्गन को या स्ट्रक्चर को या बॉडी पार्ट को देख सकते हैं। सुप्रीम पोजीशन को यहाँ से हटा दिया है, जो कि किसी स्ट्रक्चर के बाहर से हम रेडियोलॉजी में देखते थे। नोट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द नाइबरिंग रीजन, ठीक है। यहाँ पर नेबरिंग रीजन की जो प्रॉपर्टी है या कोई और ऑर्गन है, वहाँ पे उसको इन्फ्लुएंस नहीं होने देता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम या प्रोसीजर कर रहे हैं तो सिर्फ वही दिखेगा जो हम देखना चाहते हैं। Subtle differences in X-ray attenuation is 10 times higher than radiographic image due to scatter elimination, ठीक है। स्कैटर एलिमिनेशन के कारण एक्सरे एटेन्यूएशन में सूक्ष्म अंतर सबटल डिफरेंसेस रेडियोग्राफिक इमेज से 10 गुना अधिक है। द मिनिमम कॉन्ट्रास्ट इन रेडियोग्राफी इज 2%, वेयर इट इज 0.1 to 0.3% इन सीटी स्कैन।
रेडियोग्राफिक मतलब रेडियोग्राफी में कंट्रास्ट 2% है, जबकि सीटी स्कैन में यह 0.1 से 0.3% है। The spatial resolution is about 5 to 15 cm and the acquisition time is 10 millisecond, which is stable to freeze any physiologic motion। यहाँ पर बात करें स्पेशल रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन 5 से 15 5 to 15 सेंटीमीटर है और एक्विजिशन टाइम है 10 मिली सेकेंड, जो किसी भी शारीरिक गति को शिथिल करने के लिए उपयुक्त है और स्टेबल है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, यह कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन जो है, ये देखिए, ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, यह कैसे रेडियोलॉजी इमेज में प्रभाव डालता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझते हैं तो अगर हाई रेजोल्यूशन होगा तो हम इमेज को जूम करके देख पाएंगे, अगर लो रेजोल्यूशन होगा तो इमेज ब्लर आएगी, धुंधली आएगी और उस इमेज का जो पिक्सल साइज है वो लार्ज होगा। इस प्रकार इमेज की क्वालिटी डिग्रेड होगी एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इन एन इमेज, यानी एक इमेज में छोटी वस्तुओं को हल करने की क्षमता को इमेज रेजोल्यूशन कहा गया है। और यहाँ पर बात करते हैं एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन टाइम होता है, एक्विजिशन टाइम क्या होता है, और एक्विजिशन टाइम होता है जो स्कैन टाइम होता है और डाटा कंप्यूटर उसको एक्वायर करता है, यानी डिस्प्ले पे शो होता है, उसको हम एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं। और जो टाइम लेता है एक्विजिशन जो सिस्टम है डाटा एक्वायर करने में, उसको एक्विजिशन टाइम कहते हैं। which is stable to freeze any physiology motion। यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन 5 to 15 सेंटीमीटर है और एक्विजिशन टाइम है 10 मिलीसेकंड, जो किसी भी शारीरिक गति को शिथिल करने के लिए उपयुक्त है और कंफर्टेबल है। इन मेडिसिन मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोलॉजी का एक विशेष क्षेत्र है जो अंग के कार्य और संरचना यानी कि ऑर्गन फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर की जांच करने के लिए बहुत मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या रेडियो फार्माक्यूटिकल्स का उपयोग करता है। CT इज यूज फॉर कैंसर डायग्नोसिस ट्यूमा एंड ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पर CT का उपयोग कैंसर निदान, आघात यानी ट्यूमा और ओस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड सोइल कोर एनालिसिस। यहाँ पर उद्योग में इसका उपयोग गैर विनाशकारी प्रशिक्षण और मुद्रा कोर विश्लेषण के लिए किया जाता है, यानी कि जो हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ठीक है, हमने ये देखिए, ये हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ये एक वॉल है। ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि ये कितना मजबूत है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। साइड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप रीड करना चाहते हैं या रिटर्न में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए आप इसे सेव करके रख सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी रेडियोलॉजी पोस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो को अगला भाग भी जरूर देखें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें पता लगे कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमें वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अगर आप वीडियो को पसंद करेंगे या आपके लिए कंटेंट यूजफुल होगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, इसीलिए आप फीडबैक जरूर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।